दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस इंसान की कहानी जिसने पूरी दुनिया की सोच को बदल दिया। उस इंसान की जिसे शुरू में स्लो लर्नर कहा जाता था, लेकिन यही आगे चलकर जीनियस कहलाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अल्बर्ट आइंस्टीन की। इस वीडियो में हम उनकी पूरी ज़िंदगी की कहानी का वो सबक सीखेंगे जो हर एक छात्र के लिए और हर एक इंसान को प्रेरित कर सकता है। तो आप अगर वीडियो पर नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आइए शुरू करते हैं। 14 मार्च 1889 को जर्मनी के एक छोटे से शहर उल्म में अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था। लेकिन उनका बचपन हम लोगों की तरीके आसान नहीं था। 4 साल की उम्र तक वो ठीक से बोल नहीं पाते थे। पढ़ाई में भी उनका मन नहीं लगता था। पढ़ाई में भी वो बहुत ही औसत दर्जे के थे। एक बार उनके टीचर ने उनके माता पिता से कहा कि यह लड़का जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। सोचिए, जिसे आज दुनिया सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक कहती है, उसके बारे में कभी ये भी कहा गया था कि वो नाकामयाब होगा। लेकिन आइंस्टीन की एक सबसे खास बात ये थी कि उनको किसी भी चीज को गहराई से समझने की आदत थी। किसी भी चीज को वो देखते थे, किसी भी चीज को वो समझते थे, तो उसके बारे में बहुत ही गहराई से विचार करते थे। क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों, क्या होगा आगे, ये सबके एनालिसिस वो बहुत ही अच्छे तरीके से करते थे। इसी में एक बार उनके पिताजी ने उनको एक कंपास ला के दिया। आइंस्टीन उस कंपास के साथ घंटों बैठे थे, दिन भर बैठे थे, सोचते थे कि आखिर ये घड़ी जो कंपास की सुई है, ये हमेशा उत्तर दिशा की ओर ही क्यों इशारा करती है। और इसी को सोचते सोचते उन्होंने पूरा दिन गुजार दिया। यही सवाल उनकी जिंदगी में जिज्ञासा का बीज बन गया और आगे चलकर यही आदत उन्हें एक महान वैज्ञानिक बना गई। धीरे धीरे समय गुजरा। आइंस्टीन के हायर एजुकेशन का समय आया तो आइंस्टीन एंट्रेंस एग्जाम में फेल होने लगे। कई बार उनको असफलता मिली, कई बार वो एंट्रेंस एग्जाम नहीं निकाल पाए। मैथमेटिक्स में तो बहुत अच्छे थे, फिजिक्स में भी उनको बहुत अच्छी तरीके से आती थी, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में वो कई बार फेल हो जाते थे। सोचिए, आज के ज़माने में अगर कोई बार बार एग्ज़ाम में फेल हो जाए तो लोग क्या कहेंगे? शायद वही कहेंगे जो आइंस्टीन को कहा गया था कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं। सोचिए, इतने बड़े महान वैज्ञानिक के बारे में ये कहा गया कि तुम्हारे बस की बात नहीं है पढ़ाई लिखाई, तुम ये पढ़ाई छोड़ दो। लेकिन असली फर्क यहीं आता है। साधारण लोग हार मान जाते हैं और महान लोग अपनी जिज्ञासा से, अपनी मेहनत से आगे का रास्ता बना लेते हैं। ग्रेजुएशन के बाद भी आइंस्टीन को तुरंत नौकरी नहीं मिली। उन्होंने कई जगह अप्लाई किया, लेकिन हर बार वही रिजेक्शन। आखिरकार हार कर उन्होंने एक छोटी से पेटेंट ऑफिस में जॉब शुरू की। वहाँ वो दूसरों की इन्वेंशन को चेक किया करते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा साइंटिस्ट और नौकरी पेटेंट ऑफिस में। लेकिन दोस्तों, यही नौकरी उनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बनी, क्योंकि वहीं बैठकर उन्होंने अपने खाली समय में रिसर्च अपना शुरू किया। दूसरों की रिसर्च को वो देखते थे, पढ़ते थे, समझते थे, चेक किया करते थे। इससे उनको प्रेरणा मिली कि जब लोग कर पा रहे हैं तो मैं भी इस चीज़ को कर सकता हूँ। और यही रिसर्च धीरे धीरे दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च उन्होंने इसी ऑफिस में बैठ के कर डाली। और उस रिसर्च का नाम था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिस पे आज पूरी फिजिक्स टिकी हुई है। आइंस्टीन जब 26 साल के हुए सन 1905 में, तो उन्होंने उस समय एक ही साल में 4 रिसर्च पेपर पब्लिश किए। और इसी साल को मिराकल ईयर कहा जाता है आज भी, क्योंकि आज भी 1905 की तरीके 4 रिसर्च पेपर पब्लिश करना बहुत बड़ी बात है। और उनकी डिस्कवरीज ने फिजिक्स की दुनिया को उस साल से पूरी तरीके से बदल दिया। और यही वो साल था जहां से लोगों ने उनका नाम पूरी दुनिया में गूंज उठा। 1905 से लेकर आगे उन्होंने जो भी थ्योरीज दी, वही आज जीपीएस, एटॉमिक एनर्जी, लेज़र, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कई इन्वेंशंस की नींव बनी। सोचिए, एक इंसान ने
अपनी सोच के कारण पूरी मानव सभ्यता को ही बदल दिया। एक रिसर्च पेपर, एक इन्वेंशंस ने उन्होंने पूरे इतिहास को पलट दिया। दोस्तों, आइंस्टीन सिर्फ साइंटिस्ट नहीं थे, एक महान थिंकर भी थे। उन्होंने कहा था कि इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज, मतलब कल्पना ज्ञान से भी ज़्यादा ताकतवर है। वो हमेशा चीज़ों में जिज्ञासा को सबसे ऊपर मानते थे। उनका मानना था इम्पॉर्टेंट थिंग इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग। तो ये आप इनकी बातें देखकर सुनकर समझ सकते हैं वो कि कितने बड़े दार्शनिक थे वो और कितने बड़े साइंटिस्ट थे। तो दोस्तों, आपने इस आइंस्टीन की कहानी को सुना। अब इस कहानी से हमें सबक क्या मिलता है? तो इस कहानी से हम 3 सबक निकालते हैं जो हर एक स्टूडेंट को फॉलो करना चाहिए। पहला सबक कि असफलता अंत नहीं होता है। आइंस्टीन कई बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और असफलता से ही सफलता की राह निकलती है, उन्होंने ये कर दिखाया। दूसरा सबक है कि जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखो, मतलब सवाल पूछना ही इंसान को महान बनाता है। आप भी कई चीज़ें पढ़ते हैं, लिखते हैं, देखते हैं, तो आपके दिमाग में हमेशा ये चीज़ें होनी चाहिए कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, कब हो रही हैं और इसका रिज़ल्ट क्या होगा। तो जब आप हमेशा अपनी जिज्ञासा को जिंदा रखिए। और तीसरा सबक जो हम सीखते हैं आइंस्टीन के जीवन से कि अपने पैशन को जिंदा रखो। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आइंस्टीन एक पेटेंट ऑफिस में काम करते थे, लेकिन उनका पैशन था, उन्होंने लोगों से देखा कि रिसर्च कैसे होता है और उन्होंने भी रिसर्च स्टार्ट किया, ठीक। और उन्होंने अपने काम से इतना प्यार किया कि उनकी मंजिल जो है खुद ब खुद उनके पास आ गई। तो आप भी अगर अपने काम से प्यार करते हैं तो आपकी मंजिल भी आपके पास आ सकती है। तो ये 3 सबक है जो हम सभी को सीखना चाहिए आइंस्टीन के जीवन से। तो दोस्तों, अगर अल्बर्ट आइंस्टीन जैसा महान वैज्ञानिक बचपन में एवरेज स्टूडेंट कहला सकता है, तो हम सभी भी अपनी मेहनत और क्यूरियोसिटी से इतिहास बदल सकते हैं। हमेशा दोस्तों याद रखिए कि जिनके सपनों में जुनून होता है वही दुनिया बदलते हैं। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए और हाँ, जिज्ञासा को कभी मत मरने दीजिए।